नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 10 उसका जो पार्ट ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो अपने पास में चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? छठा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में अपन ने इसके 25 क्वेश्चन देखे। आज जिसके कुछ अपने पास में आगे के क्वेश्चन और है उनको लेकर भी अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में आवेश प्लस क्यू के कूलाम क्षेत्र के प्रभाव में इसके चारों ओर एक आवेश माइनस क्यू दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में विचरण कर रहा है, तब सही कथन का अपने को चयन करना है। सही है, तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, एक अपने पास में है प्लस क्यू आवेश, या प्लस का क्यू कैपिटल क्यू आवेश है। सही है, कि कूलाम क्षेत्र के प्रभाव में इसके चारों ओर, यह है इसके अपने पास में चारों ओर, इसके चारों ओर एक माइनस का स्मॉल क्यू चार्ज या माइनस का स्मॉल क्यू चार्ज है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। सही है, यह अपने पास में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सही है, विचलन कर रहा है, तब अपने पास में सही कथन का चयन करना है। अगर ये अपने पास में प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर माइनस का स्मॉल क्यू आवेश दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो जो माइनस का क्यू आवेश है उसके लिए अपने पास में जो कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, कंजर्व होगा। सही है, कोणीय संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। इसमें अपने पास में क्या होगा, जो आवेश माइनस क्यू है, आवेश माइनस क्यू का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग स्थिर होगा या संरक्षित होगा। सही है, कोणीय संवेग क्या होगा, स्थिर होगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर एक माइनस स्मॉल क्यू आवेश दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो जो अपने पास में माइनस क्यू आवेश है, माइनस का स्मॉल क्यू आवेश के लिए जो कोणीय संवेग होगा वो स्थिर होगा। सही है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो अपने पास में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दिया गया है कि एक समांतर प्लेट समधारित्र में प्लेटों का क्षेत्रफल A, आवेश चार्ज अपने पास में कैपिटल Q, अन्य प्लेट आवेश के कारण एक प्लेट पर लगने वाले बल अपने पास में क्या होगा। सही है, अन्य प्लेट आवेश के कारण एक प्लेट पर लगने वाला बल अपने को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में है समांतर प्लेट समधारित्र, यह है अपने पास में समांतर प्लेट समधारित्र। एक प्लेट अपने पास में यह है, दूसरी प्लेट अपने पास में है, यह अपने पास में समांतर प्लेट समधारित्र। प्लेटों का क्षेत्रफल अपने पास में A है और अपने पास में इस पर आवेश का मान कितना है, Q है। सही है, अन्य प्लेट आवेश के कारण एक प्लेट पर लगने वाले बल का मान। सही है, इस प्लेट के कारण इस प्लेट पर लगने वाले बल का मान F का मान अपने को याद करना है। सही है, बल F बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है Q और E। सही है, F बराबर अपने पास में क्या होता है, QE होता है। चार्ज अपने को दे रखा कैपिटल Q, तो ये अपने पास में F बराबर कैपिटल QE। सही है, अब अपने पास में इस वाली प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, इधर अपने पास में होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी अपने पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना होगा इस पर, ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। सही है, इधर अपने को F का मान याद करना, F बराबर अपने पास में होगा Q और E। इस वाली प्लेट के कारण इधर अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट के कारण। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना F बराबर, ये अपने पास में Q, E का मान कितना है, ये अपने पास में E का मान है Q अपॉन E बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, और सिग्मा बराबर अपने पास में कितना होता है, सिग्मा बराबर अपने पास में होता है Q अपॉन A, ये अपने पास में होता है सिग्मा, ये अपने पास में हो गया आवेश घनत्व। सही है, उठा के यहाँ रखते हैं, तो यहाँ से अपने पास में बल F बराबर ये Q इंटू सिग्मा का मान कितना है, Q अपॉन A, यह है Q बटा E। नीचे अपने पास में है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से अपने पास में फोर्स F बराबर कितना होगा, ये अपने पास में Q और Q कितना होगा, ये अपने पास में होगा Q स्क्वायर अपॉन इधर अपने पास में 2A एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास में होगा बल का मान। सही है,
एक प्लेट पर लगने वाला जो बल होगा F वो अपने पास में होगा Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। अपने पास में F बराबर क्या होता है? QE होता है। Q अपने पास में इसका चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने पास में प्लेट है, इस प्लेट पर अपने पास में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो बल F बराबर क्या होगा? F बराबर होगा Q इंटू ये E। तो F बराबर QE, ये Q, E का मान अपने पास में σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर कितना होता है? ये अपने पास में होता है Q/A। सही है। तो यहाँ से सिग्मा बराबर रख दिया Q/A, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है। एक साबुन के बुलबुले को जब ऋण आवेश दिया जाता है तो जो उसकी त्रिज्या है, रेडियस है, उस पर जो इफेक्ट है वो अपने को याद करना है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, यदि साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाएगा तो इसकी जो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा होगी उसके मान में क्या होगी? कमी होगी। सही है। जो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है वो अपने पास में समानुपाती होती है 1/r के। सही है। जब साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी तो त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। सही है। तो त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। साबुन का बुलबुला है, उसको अगर ऋण आवेश दिया जाता है तो जो साबुन का बुलबुला है वो अपना स्थायित्व बनाए रखने का प्रयास करेगा। स्थायित्व बनाए रखने का प्रयास करेगा तो अपने पास में इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी तो त्रिज्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। समरूप विद्युत क्षेत्र E में आवेश Q को प्रेक्षेपित किया जाता है। इसके द्वारा y दूरी तय करने में संपन्न कार्य अपने को याद करना है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में कार्य बराबर क्या होता है? कार्य W बराबर अपने पास में होता है बल गुणा विस्थापन या दूरी, बल गुणा विस्थापन। सही है। तो यहाँ से कार्य W बराबर F अपने पास में बल, समरूप विद्युत क्षेत्र E में कोई Q आवेश है, उसको प्रेक्षेपित करने में अपने पास में जो बल होगा F बराबर अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में होगा QE के। सही है। समरूप विद्युत क्षेत्र में अपने पास में बल F बराबर होता है Q, ये अपने पास में चार्ज, और ये अपने पास में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। तो यहाँ से F बराबर कितना हो गया अपने पास में? ये हो गया Q और E। S अपने पास में क्या है? विस्थापन। विस्थापन क्या है? विस्थापन है, इसको y दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो विस्थापन S किसके बराबर है? S बराबर अपने पास में क्वेश्चन में है y के बराबर। सही है। S की जगह क्या रख देते हैं? यहाँ y रख देते हैं। ये अपने पास में y। तो यहाँ से किया गया कार्य W बराबर ये कितना हो जाएगा? Q E और ये y। तो ये किया गया कार्य हो जाएगा QEY। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? ये सारा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। किया गया कार्य क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। बल F बराबर होगा अपने पास में QE के। विस्थापन अपने पास में क्या होगा? y दूरी तय कर रहा है तो विस्थापन हो गया y। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे F.S। तो QEY ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप क्या करो? इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में क्या करो? नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि त्रिज्या कैपिटल R के एक ठोस गोलीय चालक में केंद्र पर त्रिज्या स्मॉल a है कि एक गोलीय गुहा है। केंद्र पर आवेश प्लस Q रखा जाता है, तब आंतरिक पृष्ठ, बाह्य पृष्ठ और स्थिति R अपने पास में A से R पर आवेश का मान क्रमश होगा। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में R त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का एक ठोस गोलीय चालक है। ये अपने पास में है कैपिटल R त्रिज्या का ठोस गोलीय चालक है। सही है। में केंद्र पर त्रिज्या स्मॉल a की एक गोलीय गुहा है। सही है। इसका सेंटर ये है, इसके सेंटर पर अपने पास में क्या कर दिए? केविटी कर दी। केविटी यानी गुहा कर दी। सही है। ये ठोस गोला है, ये ठोस से अंदर से भरा हुआ है। सही है। ये पूरा का पूरा ठोस है, इसके अंदर एक छेद कर दिया। सही है। अपने पास में एक ठोस गोलीय चालक था, इसके अंदर अपने पास में केविटी है, एक क्या है? छेद है। इसकी त्रिज्या अपने पास में कितनी दे रखी है? इस वाले की त्रिज्या अपने पास में है स्मॉल a
और ये जो अपने पास में पूरा जो ठोस है इसकी त्रिज्या अपने पास में कितनी है, ये अपने पास में है कैपिटल R। सही है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके केंद्र पर अपने पास में क्या सेंटर है, इस सेंटर पर रखा हुआ है प्लस का कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है। तब आंतरिक पृष्ठ, बाह्य पृष्ठ और अपने पास में R का मान A से ज़्यादा और R से कम, यानी इस जगह बीच में आवेश का मान क्रमश होगा। सही है। अगर यहाँ अपने पास में प्लस Q आवेश है तो इसके सरफेस पर अपने पास में क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। इधर अपने पास में क्या होगा, इसकी सतह पर ये होगा माइनस चार्ज, ये प्लस और ये माइनस, तो ये अपने पास में होगा माइनस का Q चार्ज। टोटल चार्ज अपने पास में 0 होता है। सही है कंडक्टर में। तो ये अपने पास में अगर प्लस का Q चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है तो इस वक्त के इस सरफेस पर अपने पास में क्या होगा, चार्ज, ये होगा माइनस का Q चार्ज। सही है। यहाँ पर माइनस Q है तो इसकी बाहरी पृष्ठ पर यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, चार्ज, ये अपने पास में होगा प्लस Q चार्ज। सही है। और ये अपने पास में है, इस वाले क्षेत्र में अपने पास में आवेश का मान कितना होगा, ये अपने पास में आवेश का मान होगा 0। सही है। यहाँ पर अपने पास में कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए अपने पास में क्या होता है, चार्ज 0। ये अपने पास में अंदर क्या होगा, चार्ज माइनस का Q, बाहर चार्ज प्लस का Q, और इस जगह चार्ज कितना होगा, 0 होगा। सही है। तो पहले कहाँ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आंतरिक पृष्ठ पर। तो आंतरिक पृष्ठ पर तो कितना है, यह है माइनस का Q, माइनस का Q। फिर पूछ रहा है ये बाह्य पृष्ठ पर, बाह्य पृष्ठ पर कितना है, ये अपने पास में है प्लस का Q। सही है। और अपने पास में इस वाली जगह R का मान A से ज़्यादा और B से कम, इस वाली जगह पर कितना है अपने पास में आवेश Q का मान, ये अपने पास में है 0। सही है। तो माइनस का Q, प्लस का Q और 0 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में कोई ठोस कोयले चालक है, इसके बीच में कोई कैविटी कर दी, कोई छेद इसके बीच में कर दिया गया है और इसके सेंटर पर प्लस Q आवेश रखा है। तो इस सेंटर के कारण इसके आंतरिक सरफेस पर चार्ज क्या होगा, ये प्लस का है तो आंतरिक सरफेस पर चार्ज होगा माइनस का Q। सही है। अगर यहाँ माइनस का Q चार्ज है तो इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होगा, प्लस का Q चार्ज होगा। और यह इधर अपने पास में भरा हुआ भाग है, ये अपने पास में कंडक्टर के लिए क्या होगा, Q का मान अपने पास में होगा 0। तो आंतरिक सतह पर माइनस का Q, बाह्य सतह पर प्लस का Q, और इसके बीच वाली सतह पर कितना होगा, चार्ज, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में कैविटी का क्वेश्चन हो गया। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6, 2 वर्तीय प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। सही है। जैसे अपने पास में ये 2 प्लेटें हैं वर्ताकार, इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी अपने को दे रखी है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर है। से एक समांतर प्लेट समधारित्र बनाया गया, इनको समांतर रख दिया, समांतर प्लेट समधारित्र बनाया गया है। इनके बीच परावैद्युत स्थिरांक 2.2 का परावैद्युतांक रखा जाता है। इनके बीच में अपने पास में परावैद्युतांक रख दिया। परावैद्युतांक के का मान कितना है, ये अपने पास में है 2.2। 2.2 का एक परावैद्युतांक रखा जाता है। जब परावैद्युतांक में विद्युत क्षेत्र E का मान अपने को दे रखा है, विद्युत क्षेत्र E अपने को दे रखा है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर है, तब धनात्मक प्लेट पर आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना है। आवेश घनत्व बोले तो सिग्मा का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में जो ये प्लेट है, इस प्लेट के कारण अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सही है। ये अपने पास में प्लस, ये अपने पास में माइनस, विद्युत बल रेखा प्लस से माइनस की तरफ होगी। तो यहाँ से अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा σ/ε0। सही है। इसमें परावैद्युतांक रखा हुआ है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा K। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, σ/K∈0। यहाँ से अपने को किसका मान ज्ञात करना है, सिग्मा का मान ज्ञात करना है, आवेश घनत्व का। तो यहाँ से आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया E∠0। ये हो गया अपने पास में आवेश घनत्व सिग्मा का मान। अब यहाँ से वैल्यू रख के ज्ञात कर सकते हैं। देखना सिग्मा बराबर क्या होगा, E अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ये अपने पास में है 3 × 10⁴ गुणा K अपने पास में परावैद्युतांक कितना है 2.2 गुणा ε0 का मान फिक्स है, ये अपने पास में होता है 8.85 × 10⁻⁻12। तो यहाँ से सिग्मा का मान आ जाएगा। देखना अपने पास में ये 10⁻12 और ये अपने पास में 10⁻4 कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 10⁻−8। सही है। ये हो गया 10⁻−8। सही है। ये अपने पास में 22 × 66, 66 को गुणा करेंगे किससे, 8.85 से। ये अपने पास में 66
गुणा अपने पास में 885, ये गुणा बटा, इधर हटेगा अपने पास में ये 10, इधर 0 उठेगा, इधर अपने पास में हो जाएगा 100। तो यहाँ से सिग्मा बराबर 66 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। 66 को इससे मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में कितना बनेगा, ये यहाँ से देखना अपने पास में 1 2 3 0, या 66 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 66 को 885 से गुणा करते हैं, 885 गुणा 66, 6 पंजू 30, 6 8 48, 48 और 3 51, और अपने पास में 6 8 48, 48 और 5 53, गुणा 0 1 3 5, ये बनेगा 0 1 4 8 5, ये अपने पास में बनेगा 5 8 4 1 0 बटा 1000 गुणा 10 की घात माइनस का 8, सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखना अपने पास में सिग्मा का मान कितना आएगा। सिग्मा के मान की हम बात करें तो यहाँ अपने पास में देखना सिग्मा का मान कितना होगा। सिग्मा बराबर ये 10 की घात, ये 10 है, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जगह 10 की घात माइनस का 7, 10 की घात माइनस का 7, सही है। ये अपने पास में 1 2 3, 3 संख्या छोड़ी 0 लगाएंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा 5.8 गुणा 5.8, 5.8 का मतलब कितना होगा, 6 के आसपास हो गया ही। तो यहाँ से सिग्मा बराबर कितना हो गया, 6 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सही है। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो अपने पास में इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू उठा के रखनी है, यहाँ से गुणा भाग करवाना है, गुणा भाग करवाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा इधर 6 के आसपास, 6 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है, सही है। तो आप क्या करो, इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें अपने को दिया गया है कि प्रत्येक स्मॉल क्यू मान के 2 आवेश x बराबर माइनस का a और x बराबर अपने पास में प्लस का a x पर रखे हुए हैं। द्रव्यमान m और आवेश q नोट बराबर q/2 का एक कण मूल बिंदु पर रखा है। यदि आवेश q नोट को y अक्ष के अनुदिश एक अल्प विस्थापन दिया जाए तब कण पर कार्यरत परिणामी बल किसके समानुपाती होगा, सही है। परिणामी बल का मान याद करना है, बताना है किसके समानुपाती होगा, सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, जैसे जैसे अपने पास में क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे अपन क्या कर लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, सही है। अपने पास में प्रत्येक स्मॉल क्यू आवेश क्यू मान के 2 आवेश, ये अपने पास में है 2 आवेश, एक अपने पास में है आवेश क्यू, ये भी अपने पास में आवेश क्यू, एक रखा है अपने पास में ये मूल बिंदु O, ये रखा है अपने पास में x इक्वल टू माइनस का a, ये अपने पास में है माइनस का a पर, और ये रखा अपने पास में x इक्वल टू प्लस का a पर, सही है। ये मूल बिंदु है, ऐसे है अपने पास में। अब ये बोल रहा है कि द्रव्यमान m और आवेश q नोट बराबर q/2 का एक कण मूल बिंदु पर रखा हुआ है, यह है मूल बिंदु, यहाँ पर रखा हुआ है अपने पास में m द्रव्यमान का, द्रव्यमान m है और चार्ज कितना है इसका, चार्ज q नोट बराबर कितना है q/2, इसको यहाँ रखा गया मूल बिंदु पर रखा गया। यदि आवेश q नोट को y अक्ष के अनुदिश एक अल्प विस्थापन दिया जाता है, यह अपने पास में आवेश q नोट है, इसको y अक्ष के अनुदिश ऊपर की तरफ थोड़ा सा विस्थापन दिया जाता है, अल्प विस्थापन दे दिया, इसको यहाँ से खींच कर ऊपर भेज दिया, इसे y विस्थापन दे दिया, इसको अल्प विस्थापन यानी कि y अक्ष के अनुदिश मान लेते हैं, इसको y दूरी ऊपर उठा दिया, सही है। y अक्ष के अनुदिश अल्प विस्थापन दिया जाता है, सही है। तब कण पर परिणामी बल का मान अपने को याद करना है, वो बल किसके समानुपाती होगा, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में इस चार्ज को उठाकर ऊपर यहाँ लेके अल्प विस्थापन कर दिया इसको, तो ये चार्ज q/2 यहाँ पहुँच गया, सही है। तो इस वाले पॉइंट के कारण इस बिंदु पर अपने पास में बल, और इस वाले पॉइंट के कारण इस बिंदु पर अपने पास में बल, सही है। ये अपने पास में ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, ये इसको इधर तक मारेगा, सही है। ये भी अपने पास में प्लस का चार्ज, ये भी प्लस का चार्ज, इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये इसको इधर तक मारेगा, सही है। तो इधर अपने पास में जो परिणामी बल होगा वो किधर होगा, वो इधर होगा, इनके बीच में कहीं, ये होगा इनका दोनों का परिणामी। ये अपने पास में बल मान लेते हैं F, ये अपने पास में बल F2, इन दोनों का परिणामी इसके बीच में होगा।
अब जो परिणामी बल होगा वो किसके समानुपाती होगा? ये y के समानुपाती होगा, y में होगा अपने पास परिणामी बल की तरफ होगा, ऊपर की तरफ यानी y डायरेक्शन में। तो परिणामी बल किसके समानुपाती होगा? ये y के समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है, परिणामी जो बल होगा वो किसके समानुपाती होगा? y के समानुपाती होगा। ये अपने पास में होगा y। या इसको अपने को बल का मान ज्ञात करना हो तो देखना अपने पास में, ये अपने पास में मान लेते हैं एंगल है थीटा, ये भी एंगल अपने पास में है थीटा। सही है, ये एंगल अपने पास में थीटा है, तो यहाँ से अपने पास में ये वाला एंगल भी अपने पास में थीटा, और यहाँ से अपने पास में ये वाला एंगल भी थीटा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना इसके घटक F2 के घटक क्या क्या होंगे? एक तो अपने पास में ये वाला एंगल थीटा, F2 के घटक, ये तो इसका क्षैतिज घटक, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक, ये अपने पास में होगा F साइन थीटा, ये इसका इधर घटक अपने पास में F कोस थीटा। सही है, इस वाले के घटक अपने पास में ये एंगल होगा अपने पास में थीटा, तो ये अपने पास में F साइन थीटा, और इधर अपने पास में कितना हो जाएगा? F कोस थीटा। सही है, ये क्षैतिज घटक साइन थीटा, लंबवत घटक कोस थीटा, थीटा के साथ घटक कोस थीटा, इधर वाला घटक अपने पास में क्या? साइन थीटा। तो ये अपने पास में F कोस थीटा, ये भी अपने पास में F कोस थीटा। कितना होगा टोटल बल? F नेट फोर्स ये कितना हो गया? ये अपने पास में 2F कोस थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे F कोस थीटा कितना हो जाएगा अपने पास में? ये अपने पास में हो जाएगा 2F कोस थीटा। सही है, ये अपने पास में सेम चार्ज F1 बराबर F2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इधर ये वाला चार्ज ये सेम, इधर ये वाला चार्ज भी सेम। तो F1 और F1 बराबर होगा F2 के, उसको अपन ने क्या मान लिया? F मान लिया। तो यहाँ से अपने पास में F हो गया F कोस थीटा प्लस F कोस थीटा, कितना हो गया? 2F कोस थीटा। सही है, तो ये अपने पास में हो गया नेट फोर्स। अब F बराबर क्या होगा? यहाँ से अपने पास में देखना F नेट बराबर ये 2F बराबर इन दोनों आवेश के लिए, ये वाले और ये वाले के लिए F बराबर ये अपने पास में होगा K, पहले वाला चार्ज ये Q, ये वाला चार्ज कितना है? Q/2, यह है Q/2 अपॉन बीच की दूरी, ये दूरी अपने पास में कितनी है? ये अपने पास में है A, ये अपने पास में है y, तो ये कितनी बच गई? ये हो गया अपने पास में रूट का A² + y²। सही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये कितना हो गया? इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा? ये अपने पास में होगा A² प्लस अपने पास में y², ये अपने पास में हो जाएगा F का मान K Q1 Q2 अपॉन इसके बीच का दूरी, इसके बीच की दूरी का स्क्वायर, इसका बीच का दूरी होगा रूट का A² + y², स्क्वायर से रूट उठेगा, ये बचेगा A² + y²। सही है, अपने पास में कोस थीटा बराबर क्या होगा? देखना अपने पास में ये वाला एंगल अपने पास में है थीटा, तो ये अपने पास में एकांतर कोण से ये वाला एंगल भी थीटा। सही है, ये अपने पास में थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर अपने पास में होता है आधार बटा करण। सही है, तो ये अपने पास में आधार क्या हो गया? आधार अपने पास में हो गया भाई ये लंब, और ये अपने पास में गया करण, तो इसमें अपने पास में कोस थीटा बराबर होगा आधार बटा करण। आधार का मान कितना होगा? ये वाला होगा अपने पास में आधार का मान कितना हो गया? आधार का मान हो गया y बटा करण का मान अपने पास में ये रहा, ये दूरी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये अपने पास में होगा रूट का ये a और ये y, तो ये अपने पास में A² और ये अपने पास में y²। सही है, ये अपने पास में आ गया F नेट। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आ रहा है? जो F नेट होगा, यहाँ से अपने पास में आ रहा है F नेट, ये समानुपाती किसके है? ये समानुपाती है y की, समानुपाती किसके है? y के। सही है, तो जो अपने पास में परिणामी बल होगा वो y के क्या होगा? समानुपाती होगा। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। सही है, इसको ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। सही है, यहाँ से इसको काटापीट कर सकते हैं, अपने को तो प्रोपोर्शनल याद करना, तो यहाँ से अपने पास में F नेट F के क्या y के क्या होगा? समानुपाती होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है, यहाँ से अपने पास में एक आवेश ये रहा, एक ये रहा, तीसरा आवेश अपने पास में यहाँ है, इसके लिए अपने पास में जो परिणामी बल होगा वो ऊपर की तरफ होगा y डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट भी वहाँ से टिक मार सकते हैं। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। त्रिज्या r की एक वलय है
पर क्यों आवेश समान रूप से वितरित है। एक अपने पास में वलय या रिंग है, ये अपने पास में है वलय या रिंग, सही है। इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को स्मॉल r। इस पर जो प्लस क्यों आवेश है, यह प्लस क्यों आवेश है, ये इस पर एक समान रूप से वितरित है। ये प्लस क्यों आवेश इस पर समान रूप से वितरित है। तो इसके केंद्र पर स्थित, इसका केंद्र ये रहा सेंटर, इसके केंद्र पर स्थित क्यों द्वारा अनुभव बल का मान ज्ञात करना है, सही है। तो इसके केंद्र पर अपने पास में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, बल F बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है क्यू ई के, सही है। तो वलय या रिंग है, इस रिंग के अपने पास में केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान, वलय के केंद्र पर ई, अपने पास में केंद्र पर वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, सही है। वलय के लिए अपने पास में ई अक्ष पर अपने पास में विद्युत क्षेत्र का मान होता है, ये होता है के क्यू एक्स अपॉन रूट का, ये अपने पास में यहाँ से ये दूरी ये ए, तो ये कितना होगा यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, सही है। ये अपने पास में हो गया वलय के अक्ष पर, तो यहाँ से कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वलय के अक्ष पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो वलय के केंद्र पर x बराबर कितना होगा 0, सही है। वलय के केंद्र पर होगा x बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। x की जगह रखेंगे 0, तो एक पूरा 0। तो वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, कोई भी रिंग है उस रिंग के सेंटर पर वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो बल बराबर कितना होगा, बल F बराबर ये चार्ज क्या है कैपिटल Q इंटू ई अपने पास में केंद्र पर, ई केंद्र पर वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना 0, तो यहाँ से फोर्स F बराबर कितना Q इंटू ई केंद्र पर है 0, तो यहाँ से बल F का मान भी कितना हो जाएगा 0, सही है। तो कोई वलय या रिंग है, उस रिंग के कारण अपने पास में केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो बल का मान भी कितना होगा 0 होगा, सही है। तो बल का मान 0 कौन से ऑप्शन में है, यह है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये अपने पास में होता है फॉर्मूला वलय के अक्ष पर, ये वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहाँ से अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फोर्स भी क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है किसी उदासीन चालक गोले की कल्पना कीजिए, एक धनावेश बिंदु आवेश गोले के बाहर रखा जाता है, तो गोले पर कुल आवेश अपने पास में क्या होगा, सही है, चेक करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अपने पास में उदासीन चालक, यह है अपने पास में उदासीन चालक गोले की कल्पना कीजिए। एक धनावेश बिंदु आवेश गोले के बाहर रखा जाता है, यह अपने पास में है धनावेश बिंदु आवेश क्यू, इसको गोले के बाहर रखा जाता है। ये जो अपने पास में चालक है वो क्या है, उदासीन है। अगर क्यू आवेश को यहाँ रखते हैं, बिंदु आवेश या प्लस क्यू इसको यहाँ रखते हैं, तो अपने पास में देखना ये चालक है, इस चालक के अपने पास में इस वाली सतह पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, सही है। ये अपने पास में प्लस और ये माइनस आकर्षण होगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने पास में इधर चला जाएगा, सही है। और ये अपने पास में क्या है, गोला उदासीन है, गोला अपने पास में उदासीन है, तो इसका मतलब जितना अपने पास में इसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, सही है। तो अपने पास में गोले पर कुल आवेश का मान कितना होगा, कुल आवेश का मान 0 होगा, सही है। इधर अपने पास में इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के कारण दे देगा, सही है। प्लस क्यों हमेशा रख रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा पूरा का पूरा, इस तरफ अपने पास में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। ये गोला अपने पास में उदासीन है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सही है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया 0, सही है। तो अपने पास में कुल आवेश, ये अपने पास में हो गया कुल आवेश ये बराबर अपने पास में हो जाएगा 0, यानी कि क्यू नेट चार्ज होगा वो अपने पास में होगा 0। जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये अपने पास में क्या होगा, एक उदासीन गोला होगा। इसके लिए अपने पास में कुल आवेश का मान कितना होगा, 0। कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें अपने को दिया गया है कि एक धातु के गोले ए को धनावेश दिया जाता है, जबकि दूसरे अन्य एक समान धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है, तो दोनों के द्रव्यमान समान है। तो अपने पास में देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में एक धातु का गोला है, ये ए, ये धातु का गोला ए है, सही है। इसको धनावेश दिया जा रहा है, इसको दिया जा रहा है पॉजिटिव चार्ज इसको दिया जा रहा है, सही है।
जबकि दूसरे अन्य एक समान धातु के गोले को, ये दूसरा अन्य एक समान धातु का गोला है, ये अपने पास में गोला P है, इस गोले को उतना ही ऋणावेश, इसको ऋणावेश दिया जा रहा है। सही है, दोनों के द्रव्यमान समान है, इसका द्रव्यमान भी अपने पास में m है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान भी अपने पास में क्या है, m है। सही है, तो अपने पास में देखना, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ेगा। सही है, तो इस वाले को अगर नेगेटिव चार्ज देंगे तो ऋणात्मक आवेश देने पर अपने पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। सही है, बी वाले को, गोले बी को, गोले बी को ऋणात्मक आवेश देने पर, जो गोला बी है उसको ऋणात्मक आवेश देने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। सही है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो अपने पास में बी का द्रव्यमान, जो गोला बी है उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। सही है, जब गोला बी है अपने पास में, इस गोले बी को अपन ऋणात्मक आवेश देंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो अपने पास में इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। सही है, तो कौन से ऑप्शन में है, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, जिस गोले को जितना ऋणावेश देंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी उसका जो भार है, मास है, द्रव्यमान है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है, तो बी वाले का अपने पास में द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि दो बड़े ऊर्ध्वाधर व समांतर धातु की प्लेटों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी है। सही है, तो देखना है जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन करते हैं। अपने पास में दो बड़े ऊर्ध्वाधर, ये दो बड़े अपने पास में ऊर्ध्वाधर व समांतर धातु की प्लेटें हैं। सही है, इनके बीच की दूरी अपने को दे रखी है, इनके बीच की दूरी है वो अपने पास में 1 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। वे अक्ष विभवांतर के डीसी स्रोत से जुड़ी है। सही है, ये दोनों है, ये अपने पास में अक्ष विभवांतर के एक डीसी स्रोत है, यानी कोई बैटरी है, इस बैटरी से इसको जोड़ा गया है। इस बैटरी का विभवांतर कितना दे रखा है, ये अपने को दे रखा है अक्ष। सही है, बैटरी से जुड़ी है। सही है, ये अपने पास में है बैटरी। दोनों प्लेटों के मध्य एक प्रोटॉन को स्थिर अवस्था से छोड़ा जाता है। ये दोनों प्लेटें हैं, इनके मध्य अपने पास में ये कोई है प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को स्थिर अवस्था से छोड़ा जाता है। छोड़े जाने के तुरंत बाद प्रोटॉन उधरों से 45 डिग्री कोण बनाता हुआ गति करता है। सही है, ये प्रोटॉन है, यह अपने पास में है प्रोटॉन। इस प्रोटॉन को यहाँ से छोड़ते हैं तो अगर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्लेटों के बीच में इस दिशा में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस प्रोटॉन को छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ काम करेगा, इसमें अपने पास में mg नीचे की तरफ काम करेगा। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये गति करेगा। सही है, mg नीचे की तरफ काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इधर अपने पास में बल F बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा q। सही है, इस पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल काम करेगा, इधर बल काम करेगा F बराबर अपने पास में q, नीचे की तरफ अपने पास में F बराबर mg के। सही है, अब ये बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर से छोड़ा जाता है, छोड़े जाने के तुरंत बाद ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री का कोण बनाता है। सही है, ये ऊर्ध्वाधर से ऐसे बनाएगा एंगल 45 डिग्री का, नीचे की तरफ mg काम करेगा, इधर अपने पास में F बराबर q काम करेगा, तो ये इन दोनों के परिणामी की दिशा में गति करेगा इस तरफ, इसकी गति अपने पास में ये होगी, ये गति करता है 45 डिग्री के कोण पर, ये एंगल 45 तो ये भी 45, ये 45 डिग्री के एंगल पर क्या करता है, गति करता है। सही है, तो इसके लिए अपने को ये जो अक्ष है इस अक्ष का मान याद है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना दोनों के बीच एंगल 45 है, यानी कि अपने पास में नीचे बल लगने वाला mg बराबर इस दिशा में अपने पास में लगने वाला बल F बराबर q, दोनों बल बराबर होंगे तभी ये इसके परिणामी की दिशा में गति करेगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में जो बल नीचे की तरफ लग रहा है, एक तो बल काम कर रहा है नीचे की तरफ F बराबर mg, एक अपने पास में विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल F बराबर अपने पास में काम कर रहा है q। सही है, ये समीकरण 1
ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये अपने पास में दोनों बराबर होते, ये भी बराबर होंगे। इधर अपने पास में बराबर होगा mg बराबर अपने पास में qE। सही है, तो देखना अपने पास में आगे E बराबर कितना होता है अपने पास में, E बराबर अपने पास में होता है V/d। सही है, E बराबर होता है V/d। ये उठा के रख देते, ये बराबर, तो यहां से अपने पास में mg बराबर ये अपने पास में q इंटू ये होगा अपने पास में V/d, ये होगा अपने पास में V/d। सही है, V अपने पास में विभवांतर, D अपने पास में दूरी। V का मान कितना है, V का मान अपने पास में क्वेश्चन गिवन है x, बैटरी का वोल्टेज विभवांतर विभवांतर कितना है x है, और D कितना है, D अपने पास में 1 सेंटीमीटर। सही है, तो यहां से देखना अपने पास में mg बराबर ये अपने पास में q इंटू V का मान ये अपने पास में x, D अपने पास में 1 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं अपन 10 की घात -2 मीटर। अब यहां से अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना होगा, यहां से देखना अपने पास x बराबर ये अपने पास में mg, ये 10 की घात -2 जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात -2 बटा ये 10 की घात -2 हो गया। इधर अपने पास में एक q है, q इसके बटा में आएगा, q अपने पास में इसके बटा में आएगा, तो यहां से x बराबर कितना होगा, इधर अपने पास में m का मान m अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 गुणा g का मान फिक्स है, ये है 10, 9.8 है 10, ये अपने पास में है 10 की घात -2 बटा अपने पास में प्रोटॉन पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा अपने पास। सही है, तो यहाँ से देखना ये अपने पास में 10 की घात 27 और 10 की घात 29, ये ऊपर जाएगा 10 की घात 29 और 10 की घात 19 ऊपर बचेगा अपने पास में 10 की घात 10, ये बच जाएगा 10 की घात 10, 10 की घात 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10 की घात 9, ये बचेगा अपने पास में 10 की घात 9, 10 की घात -9। सही है, ये यहाँ से हटेगा पॉइंट, ऊपर 1 0, नीचे अपने पास में 2 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, 10 ऊपर जाएगा माइनस को जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 10 की घात -10, 10 की घात -10, 16 से कटेगा 167, कितनी बार कटेगा 16 में 160, ये अपने पास में कटेगा 10.7 बचेगा 70, 16 चौका 64, ये 10.4 बार कटेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर, यहाँ से अपने पास में x बराबर लिख सकते हैं, पॉइंट को उस तरह भेजेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 1 गुणा, इधर एक घात कम हो जाएगी, 1 गुणा 10 की घात 9, ये अपने पास में वोल्ट, ये होगा x का मान। सही है, x का मान होगा 1 गुणा 10 की घात -9, कौन से ऑप्शन में, ये तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए सही है। इधर अपने पास में नीचे लगने वाला mg बराबर किसके होगा, F बराबर QE के, तो mg बराबर होगा QE, तो यहाँ से अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर होता है विभव बटा दूरी। सही है, तो ये विभव बटा दूरी, ये उठा के रख देंगे का मान, यहाँ से अपने पास में mg q v का मान कितना है, बैटरी x की है, विभव का मान x है, ये x, d का मान 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर, इधर अपने पास में x ज्ञात करना, तो x बराबर हो जाएगा mg 10 की घात -2 बटा q। m अपने पास में इलेक्ट्रॉन का, अपने पास में प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुणा 10 की घात 27, g अपने पास में गुरुत्व त्वरण 9.8 है 10 की घात -2 बटा q अपने पास में है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से गुणा भाग करेंगे तो अपने पास में आएगा 1 गुणा 10 की घात -9, 1 गुणा 10 की घात -9, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें दिया गया है किसी भी आकार के एक आवेशित चालक के बाहरी पृष्ठ के पास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। सही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अपने पास में क्या है, किसी भी आकार के गोलीय चालक के बाहरी सतह पर अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E1, ये अपने पास में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सही है, कोई भी अपने पास में
चालक है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर के लिए अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, E1 का मान हो गया। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह अपने पास में E2 अपने पास में है। एक समान आवेशित समांतर चादर के लिए अनंत लंबाई की चादर है, उसके लिए अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह समीकरण 1, यह अपने पास में समीकरण 2। सही है, किसी भी अनंत लंबाई की एक समान चादर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये E2 के बराबर दे रखा है। और अपने पास में कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उस चालक के लिए अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको E1 के बराबर दे रखा है। सही है, अपने को E1 और E2 में संबंध याद करना है। सही है, तो यहां से देखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अपने पास में क्या होगा, समीकरण 2 से अपने पास में होगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 2 इस तरफ चला जाएगा, ये अपने पास में समीकरण 2 से हो जाएगा, 2 इस तरफ जाएगा तो 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो यहां से अपने पास में 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, ये अपने पास में समीकरण 1 से E1 के बराबर है, यह अपने पास में E1 के बराबर। सही है, समीकरण 1 से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये बराबर है E1 के, तो यहाँ पे 2E2 बराबर E1। सही है, तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, E1 बराबर होगा 2E2, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इसके लिए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करें, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि एक लकड़ी का गुटका एक घर्षण रहित तल पर आवर्ती V नोट से सरल आवर्त दोलन कर रहा है। सही है, ये अपने पास में है, एक लकड़ी का गुटका है, एक घर्षण रहित सतह है, फ्रिक्शनलेस सरफेस अपने पास में, उस पर यह आवर्ती V नोट से सरल आवर्त दोलन कर रहा है। गुटके के पृष्ठ पर, ये गुटका है, इस गुटके के पृष्ठ पर +2 आवेश रखा गया है, जरा +2 आवेश। तब एक समान विद्युत क्षेत्र E लगाए जाने पर, यदि इस पर एक समान विद्युत क्षेत्र E लगा दिया जाता है तो गुटके का सरल आवर्ती दोलन क्या होगा। सही है, तो देखना अपने पास सॉल्यूशन की हम बात करें, सरल आवर्ती दोलन अपने को ज्ञात है। तो गुटका अपने पास में, पहले ये गुटका यहाँ रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, यहाँ पर अपने पास में +2 आवेश है। सही है, तो इस पर अपने पास में बल F बराबर क्या होगा, F बराबर अपने पास में मान लेते हैं अंदर की तरफ गति करेगा गुटका। सही है, तो इधर अपने पास में जो बल F होगा वो अपने पास में होगा -K इंटू अपने पास में इसका विस्थापन x। सही है, ये अपने पास में होता है बल F बराबर होता है -kx। सही है, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इस पर लग रहा है, तो बल का मान कितना होगा, F बराबर अपने पास में होगा QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बल, और ये अपने पास इस गुटके के कारण ये आवेश है, ये तो आवेश के कारण बल, ये तो अपने पास में इस गुटके के कारण जो बल है, ऐसे गति करेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा x, के इसका स्प्रिंग ये था, x अपने पास में इस स्प्रिंग में विस्थापन, तो ये बल F बराबर होगा -kx। जब विद्युत क्षेत्र लगेंगे तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर अपने पास में बल F बराबर होगा इसका चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर किसके होगा, QE के। सही है, दोनों यह काम करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास में जो F नेट होगा, F नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपने पास में F नेट, यानी कि कुल बल इस पर कितना होगा, एक तो अपने पास में विद्युत क्षेत्र के कारण बल, सही है, एक अपने पास में इसकी जो सरल आवर्त गति हो रही है SHM, उसके कारण इस पर बल। सही है, दोनों का योग हो जाएगा, ये अपने पास में होगा, अपने पास में -kx और ये प्लस का अपने पास में Q, ये दोनों का योग होगा। सही है, तो यहां से अपने पास में F नेट फोर्स, सही है, ये बराबर अपने पास, इसमें से अपन क्या करते हैं, K को बाहर लेते हैं, -K को बाहर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास में, इधर बचेगा अपने पास में x, इधर बचेगा माइनस का, ये अपने पास में QE अपॉन K, ये बनेगा अपने पास। सही है, इसमें से -K को बाहर लेते हैं, तो इधर बचेगा अपने पास में x, इधर बचेगा अपने पास में माइनस का QE अपॉन में अपने पास में K। सही है, इसके अंदर गुणा करा देख ले, तो kx एक अंदर गुणा कर दे, माइनस प्लस कैसे के कर देगा, ये बनेगा अपने पास। सही है, यहाँ पर अपने पास में K बराबर कितना है,
ओमेगा इक्वल टू अपने पास में कितना होता है रूट का k अपॉन f। सही है। ओमेगा अपने पास में क्या है आवृत्ति, ओमेगा अपने पास में क्या है आवृत्ति, तो k अपने पास में कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपने पास में f नेट बराबर ये माइनस का k, ये x माइनस इसको अपन कोई कांस्टेंट मान लेते हैं x नोट, ये अपने पास में हो गया x नोट। सही है। तो इस केस में अपने पास में क्या होगा, ये तो अपने पास में फिक्स है। सही है। तो आवर्ती का मान तो अपने पास में वो कब रहेगा, तो पहले वाला आवर्ती वही रहेगी, लेकिन इसकी जो माध्य स्थिति होगी उसमें चेंज हो जाएगा। पहले इसकी माध्य स्थिति x थी, अब इसकी माध्य स्थिति कितनी होगी x माइनस x नोट होगी। सही है। जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसकी आवर्ती k के मान में तो कोई चेंज नहीं होगा, k तो बाहर आ जाएगा, तो k अपने पास में k के मान में कोई चेंज नहीं होगा, आवर्ती के मान में कोई चेंज नहीं होगा। अपने पास में इसकी जो पोजीशन होगी स्थिति होगी उस स्थिति में चेंज होगा। सही है। कौन सी ऑप्शन में है, आवर्ती वही रहेगी और विस्थापन क्या होगा इसका चेंज हो जाएगा। सही है। तो वही आवर्ती पर विस्थापन माध्य स्थान का क्या हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। सही है। ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, आवर्ती तो वही रहेगी, जो माध्य स्थिति है उसका क्या हो जाएगा अपने पास में विस्थापन हो जाएगा, या अपनी माध्य स्थिति से क्या हो जाएगा आगे पीछे हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में पहले अपने पास उस पर काम करा था f बराबर माइनस का kx, ये पर्यायनांगल हो गया अपने पास में। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने के कारण एक और काम करेगा, बल f बराबर अपने पास में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण f बराबर qb, दोनों पर इस पर काम करेंगे तो f नेट कितना होगा इन दोनों का योग होगा। सही है। यहाँ से अपन माइनस के k को बाहर लेते हैं तो इधर बचेगा k, इधर बचेगा qe माइनस का qe अपॉन k। सही है। qe अपॉन k है, इसको अपन क्या मान लेते हैं कांस्टेंट मान लेते हैं, ये अपने पास में क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपने पास में इसकी जो माध्य स्थिति होगी उसमें चेंज होगा, लेकिन इसकी जो आवर्ती होगी वो अपने पास में क्या रहेगी सेम रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगी। सही है। आगे अपने पास में है एग्जांपल नंबर 14। यदि एक रेखीय समदेशी परावैद्युतांक को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में रखा जाता है तब उसका घूर्णन p होगा। सही है। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में जो घूर्णन p होता है वो अपने पास में समानुपाती होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E। सही है। यहाँ से अपने पास में p बराबर होता है x नोट E। x नोट अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है विद्युत परावैद्युत परावैद्युतांक, ये अपने पास में होता है विद्युतीय प्रवृत्ति। x नोट अपने पास में होती है विद्युत प्रवृत्ति। x नोट अपने पास में क्या है विद्युत प्रवृत्ति है। तो ये बोल रहा है कि यदि एक रेखीय समदेशी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो घूर्णन p होगा, जो घूर्णन p होगा वो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E के समानुपाती होगा। घूर्णन p E के क्या होगा समानुपाती होगा। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप क्या करो इन दोनों को अपनी कॉपी में क्या करो नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि कैपिटल R त्रिज्या के किसी आवेशित गोलीय कोश के केंद्र से 3/2 r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है, तो इसके केंद्र से r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, देखना अपने पास में क्या होगा, एक अपने पास में R त्रिज्या का आवेशित गोलीय चालक है, कंडक्टर है अपने पास में एक, ये अपने पास में है कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय आवेशित चालक गोलीय कोश है के केंद्र से 3/2 r दूरी पर, 3/2 दूरी कौन सी होगी 3/2 का मतलब 1.5, यह है अपने पास में 1.5 दूरी, ये हो गया 1.5 r। 1.5 r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है, यहाँ पर अपने पास में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E। सही है। इस अपने पास में गोले के बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, तो इसके केंद्र से r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसका केंद्र है, इसके केंद्र से r/2 दूरी ये होगी अपने पास में r/2 दूरी पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना इस वाले पॉइंट पर। तो r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अपने पास में गोलीय कोश है, गोलीय कोश के लिए अपने पास में गोलीय कोश के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपने पास में क्या होता है 0 होता है। सही है। तो गोलीय कोश के अंदर अपने पास में अंदर पूछ रहा है, तो गोलीय कोश के अंदर होलो स्फीयर गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र
शून्य होता है। तो गोलीय कोश के अंदर r/2 का होगा, गोलीय कोश के अंदर होगा। इस गोलीय कोश के अंदर अपने पास में इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, 0 या 0 होगा। सही है। कौन से ऑप्शन में अपने पास में 0? ये अपने पास में पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है कि पारे की 27 एक समान बूंदे, पारे की 27 एक समान बूंदे एक ही समय पर 10 वोल्टेज के समान विभव से आवेशित की जाती है। माना कि प्रत्येक बूंद का आकार गोलाकार है। यदि सभी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है तो बड़ी बूंद के विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में बूंदे हैं, ये 27 बूंदे हैं। n बराबर कितना है, ये अपने पास में है 27 बूंदे। 27 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, ये बन गई बड़ी बूंद, एक बड़ी बूंद बन गई। सही है। जो छोटी बूंद है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं अपने पास में स्मॉल r, जो बड़ी वाली बूंद है उसकी त्रिज्या अपने पास में क्या है, कैपिटल R। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, इन 27 बूंदों का आयतन और इस बड़ी बूंद का आयतन समान होगा। सही है। इन 27 बूंदों का आयतन V1 बराबर इस बड़ी वाली बूंद का आयतन V2, दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये 27 बूंदें मिलकर ही एक बड़ी बूंद बनती है। तो इन 27 बूंदों का आयतन बराबर क्या होगा, इस बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, यानी कि इसका आयतन V1, इसका आयतन V2, दोनों बराबर होंगे। सही है। तो ये अपने पास में छोटी बूंद गोलाकार है, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r त्रिज्या स्मॉल r पाई r³। ये हो गया एक बूंद का आयतन। सही है। अब बूंदें कितनी है, 27 है, तो इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर अपने पास में आ गया 27 बूंदों का आयतन, ये आ गया। सही है। ये बराबर होगा इस बड़ी वाली बूंद के आयतन के। सही है। बड़ी बूंद का आयतन ये भी गोलाकार है, 4/3 पाई, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R³। ये अपने पास में गया इसका आयतन। सही है। तो यहाँ से अपन इस कैपिटल R का मान ज्ञात कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में कैपिटल R का मान क्या होगा, 4 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 27 R³ बराबर, इधर बचेगा कैपिटल R³। इसको लिख सकते हैं अपन 3r³, 3 का क्यूब 27 r³ r³ बराबर, ये अपने पास में कैपिटल R³। घातीय समान है, आधार बराबर होंगे, तो यहाँ से अपने पास में इस कैपिटल R का मान आ गया 3 स्मॉल r। ये बड़ा वाला जो अपने पास में गोला है उसकी त्रिज्या की बराबर 3r। सही है। अब इसके लिए अपने को विभव का मान याद करना है, तो इसके लिए अपने पास में विभव का मान कितना होगा, जो बड़ी वाली बूंद बन रही है इस बड़ी बूंद का विभव का मान याद करना है। सही है। बड़ी वाली बूंद का v विभव, बड़ी बूंद का, बड़ी बूंद का विभव v बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा Q/r, ये रहा r, KQ/r, बड़ी बूंद के लिए KQ/r। सही है। छोटी वाली बूंद के लिए, छोटी वाली बूंद के लिए विभव v, छोटी बूंद के लिए विभव, छोटी वाली बूंद के लिए विभव अपने पास में होगा KQ/r। सही है। KQ/r। ये एक बूंद का, बूंदे कितनी है 27, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। तो इतना कितना हो जाएगा अपने पास में, ये बराबर हो जाएगा 27 गुणा, ये अपने पास में KQ/r। सही है। ये हो गया 27। अब क्या बोल रहा है, जो छोटी बूंद है प्रत्येक बूंद का वोल्टेज विभव का मान कितना है, 10 वोल्टेज है। सही है। प्रत्येक बूंद का विभव कितना है, 10 वोल्टेज है, ये अपने पास में है वोल्टेज 10। प्रत्येक बूंद का विभव 10 वोल्टेज है, तो 27 बूंदों का वोल्टेज कितना हो गया, ये अपने पास में होगा V वोल्टेज। छोटी वाली बूंद है उसमें अपने पास में एक बूंद का विभव कितना है, 10 है। सही है। यानी KQ/r का मान कितना है, 10 है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना V बड़ी वाली बूंद बराबर, ये अपने पास में KQ/R, यह है 3 स्मॉल r की, 3r के बराबर है। तो यहाँ से बड़ी वाली बूंद का विभव V बराबर KQ/r, KQ/r किसके बराबर है, ये अपने पास में एक बूंद के लिए 10 है, 27 बूंदों के लिए क्या होगा, इसको 27 से गुणा कर देंगे, इधर इधर इसको भी 27 से गुणा कर देंगे, 10 गुणा 27। सही है। तो ये अपने पास में आ गया 27 बूंदों के लिए कितना हो गया, 10 गुणा 27। सही है। तो अपने पास में KQ/r ये कितना हो गया अपने पास में, अपने पास में क्या 270/3। सही है। ये अपने पास में जो बड़ी वाली एक बूंद है, एक बूंद का विभव कितना है, 10 है, तो 27 बूंदों का विभव कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया विभव 270।
सही है। जो अपने पास में 27 बूंदों का कितना हो गया, 20 27 बूंदों का, ये एक बूंद का आ गया, एक बूंद का आ गया 10, एक बूंद के लिए 10 दे रखा है, ये अपने पास में से है बराबर, ये एक बूंद का है 10। अब ऐसी ही 27 बूंदे हैं, तो 27 बूंदों पर विभव का मान कितना हो जाएगा, ये विभव का मान अपने पास में हो जाएगा 270। सही है, 27 के लिए 27 से गुणा कर देंगे इसको, ये अपने पास में हो जाएगा 270 बराबर के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर का मान कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ये रख दिया अपन के क्यू बाई आर का मान 270/3। तो यहाँ से वी बड़ी वाली बूंद का विभव, बड़ी वाली बूंद का विभव का 3 से कटेगा 9 बार, 9 और 0 90 वोल्ट। तो बड़ी वाली बूंद का जो अपने पास में विभव होगा वो होगा 90 वोल्ट। कौन से ऑप्शन में है 90, यह है पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से अपन आर का मान याद कर लेंगे। ये बड़ी वाली बूंद के लिए अपने पास में हो गया फॉर्मूला V बराबर KQ/3R। सही है, KQ/R, ये अपने पास में एक बूंद का विभव कितना है, 10 है। ये 27 बूंदे हैं, तो 27 बूंदों के लिए कितना हो गया विभव का मान, 270 हो गया। तो ये अपने पास में हो गया 270, KQ/R का मान 270/3। तो बड़ी वाली बूंद का अपने पास में विभव हो गया 90 वोल्ट। सही है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि एक बिंदु आवेश Q, एक समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा वाले अनंत लंबाई के तार तथा एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा वाले अनंत समतल चादर के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3 है। यदि दी गई दूरियां R1 पर E1 R0 बराबर E2 R0 बराबर E3 R0 है, तो चेक करना है कि कौन सा रिलेशन सही है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 का मान तो कितना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अपने पास में, ये अपने पास में होता है KQ/R²। ये हो गया अपने पास में E1 का मान, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। एक अपने को दे रखा है कि एक समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा वाले अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र है, ये अपने पास में है E2। अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2K/λ/R। सही है, ये E2 का मान हो गया। E3 अपने पास में क्या है, तीव्रता। E3 अपने पास में है अनंत समतल चादर के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत लंबाई की समतल चादर है, उसके कारण अपने पास में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने पास में होता है σ/2ε0। सही है, ये अपने पास में तीव्रता E1, ये अपने पास में E2 और ये अपने पास में है E3। तीनों समीकरण आ गए। इन तीनों समीकरणों से अपने को चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। सही है, ये अपने पास में R = R0 पे बात कर रहे हैं। R = कितना है, ये अपने पास में है R = R0। सही है, ये अपने पास में बराबर है E1, E2, E3, ये तीनों का तीनों मान बराबर है R = R0 पर। तो देखना अपने पास में समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तीनों इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास में देखना KQ/R0² बराबर, इधर अपने पास में 2K/λ/R0 बराबर σ/2ε0। ये तीनों अपने पास में बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है कि E1 बराबर E2 बराबर क्या है, E3 है। तो अब रिलेशन चेक करना है। पहला रिलेशन अपने पास में है क्यू में और सिग्मा में। क्यू में और सिग्मा में क्या रिलेशन होगा, देखना कौन से समीकरण से आएगा। क्यू तो इसमें है अपने पास में, सिग्मा अपने पास में इसमें है। तो यहाँ से देखना KQ/R0² बराबर, इधर अपने पास में है σ/2ε0। ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ से अपने पास में क्यू में और सिग्मा में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो देखना अपने पास में, इधर अपने पास में K का मान रख देते हैं। K का मान कितना होगा, 1/4πε0। K का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा Q/K का मान 4πε0, ये अपने पास में R0² बराबर σ/2ε0। सही है, ε0 से ε0 कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 बार। सही है, तो यहाँ से Q बराबर कितना बचेगा, यहाँ से अपने पास में Q बराबर कितना आएगा, ये सिग्मा 2 से 2 कट गया, ε0 से ε0 कट गया, इधर बचेगा 2π, ये बचेगा σ/2π R0² σ/2π R0²। ये होगा Q का मान। ये Q का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 σ/π R0²। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सही है, Q का मान अपने पास में होगा, क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो पहला तो अपने पास में गलत है। सही है, Q का मान अपने पास में ये आएगा।
दूसरा अपने को दे रखा है आर नोट बराबर ये, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना आर नोट बराबर कैसे याद करेंगे, आर नोट में और अपने पास में लेमडा में रिलेशन, आर नोट और सिग्मा में रिलेशन क्या होगा अपने पास में, ये रहा लेमडा और सिग्मा, लेमडा और सिग्मा की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को लेके चलेंगे। यहाँ से देखना अपने पास में 2 के का मान, ये लेमडा अपन के का मान 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये अपने पास में आर नोट बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये 2 से कटेगा 2 टाइम, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कटेगा, सही है। ये 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, इधर बचेगा अपने पास में लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नोट कट गया, आर नोट इक्वल टू अपने पास में सिग्मा, सही है। ये 2 इस तरफ जाएगा, एप्सिलॉन नोट इस तरफ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट जाएगा, इधर बचेगा लेमडा, इधर बचेगा अपने पास में पाई आर नोट, ये बचेगा पाई आर नोट, इधर बचेगा सिग्मा, सही है। तो यहाँ से आर नोट का मान कितना आ गया, आर नोट बराबर कितना आ गया, यहाँ से आर नोट इस तरफ जाएगा, सिग्मा इसके नीचे आ जाएगा, यह जाएगा लेमडा अपॉन पाई सिग्मा, ये होगा आर नोट का मान, सही है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है लेमडा अपॉन 2 पाई सिग्मा, लेकिन आर नोट का मान तो ये होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर तीसरे को चेक करते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कहता है कि E1 बराबर होगा अपने पास में 2 गुना होगा E2 के, सही है। E1 अपने पास में आर की जगह लेंगे आर नोट बाई 2, सही है। तो यहाँ से E1 का मान E1 ऑप्शन 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन 3 में देखना E1 का मान ये रहा, और आर नोट की जगह रखेंगे आर नोट बाई 2, तो ये अपने पास में के क्यू अपॉन आर की जगह आर नोट बाई 2, आर नोट बाई 2 इसका स्क्वायर, आर नोट बाई 2 का स्क्वायर बराबर, इधर अपने पास में 2 E2 का मान कौन सा है, ये रहा, और आर की जगह आर नोट बाई 2, E2 का मान अपने पास में है 2 के लेमडा अपॉन आर नोट की जगह आर नोट बाई 2, सही है। तो इधर देखना अपने पास में कितना हो जाएगा, के से के कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में क्यों, ये हो जाएगा आर नोट का स्क्वायर बटा 4, ऊपर देगा उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 4 बटा आर नोट का स्क्वायर बराबर, इधर अपने पास में 2 दूनी ये 4, के से के कट गया, इधर बचेगा अपने पास में लेमडा, ये अपने पास में है आर नोट बाई 2, आर नोट बाई 2 क्या उल्टा हो जाएगा इसका, ये अपने पास में हो जाएगा 2 अपॉन आर नोट, सही है। क्या दोनों बराबर है क्या अपने पास में, यहाँ से अपने पास में लेमडा का मान कितना आएगा, लेमडा का मान अपने पास में यहाँ से, सही है। लेमडा और क्यू में रिलेशन क्या होगा अपने पास में, लेमडा और क्यू में रिलेशन कौन से समीकरण से आएगा, ये रहा अपने पास में लेमडा और ये रहा अपने पास में क्यू, लेमडा और क्यू में क्या रिलेशन होगा, इधर से देखना अपने पास में आर नोट से आर नोट कटेगा, के से के कटेगा, इधर बचेगा क्यू बराबर अपने पास में बचेगा 2 लेमडा, क्यू बराबर बचेगा, इधर से यहाँ से देखना इस वाले समीकरण से, ये बचेगा अपने पास में क्यू बराबर के से के कट गया, ये बच गया 2 लेमडा, आर नोट से आर नोट कटेगा, इधर बचेगा आर नोट, ये इधर हो गया अपने पास में आर नोट, सही है। तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना हो गया, लेमडा बराबर हो गया क्यू अपॉन 2 आर नोट, सही है क्या, ये उठा के यहाँ रख देते हैं लेमडा का मान, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 क्यू अपॉन आर नोट का स्क्वायर बराबर, इधर अपने पास में लेमडा की जगह क्यू अपॉन 2 आर नोट, तो हो जाएगा 4 क्यू अपॉन, ये अपने पास में हो जाएगा 2 आर नोट का स्क्वायर गुणा अपने पास में ये 2, सही है। 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा अपने पास में के क्यू अपॉन आर नोट का स्क्वायर, 4 क्यू अपॉन आर नोट का स्क्वायर, इधर भी 4 क्यू अपॉन आर नोट का स्क्वायर, दोनों बराबर होंगे, इधर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 क्यू अपॉन आर नोट का स्क्वायर, इधर भी 4 क्यू अपॉन आर नोट का स्क्वायर, यानी कि दोनों बराबर होंगे आपस में, E1 आर नोट बराबर 2 E2 आर नोट, दोनों आपस में बराबर होंगे, ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। ऑप्शन 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अपन ऑप्शन 4 को भी चेक कर सकते हैं, वो भी अपने पास में क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, केवल और केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सी होगा, सही है। ये अपने पास में रिलेशन आ गया इन दोनों से, ये अपने पास में हो गया ऑप्शन फर्स्ट क्यू का मान, ये अपने पास में ऑप्शन दूसरा चेक कर लिया, ये भी गलत है, ऑप्शन 3 है वो अपने पास में मैच कर रहा है, तो अपने पास में जो ऑप्शन 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, सही है। आगे
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें अपने को दे रखा है कि माना एक विद्युत क्षेत्र अपने पास में E बराबर है E0 अक्स के, जहाँ E0 एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण चित्र में दर्शाए अनुसार छायांकित क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अपने को ज्ञात करना है। यानी कि ये जो एरिया है, यहाँ से गुजरने वाला जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अपने को फाइंड करना है। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास में होता है, क्वेश्चन में गिवन है अपने पास में E का मान, E अपने पास में दे रखा है E0 अक्स के, यानी कि अपने पास में I के। सही है। अक्स का मतलब I डायरेक्शन हो गया। फ्लक्स का मान अपने को याद करना है, तो फ्लक्स फाई बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है E.S, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया, क्षेत्रफल। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना फाई बराबर ई का मान कितना है, ये अपने पास में है E0 I कैप, और ये अपने पास में इसका एरिया S। सही है। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखना अपने पास में, ये वाला यहाँ से आते की दूरी कितनी होगी, ये अपने पास में 0, ये अपने पास में A, ये अपने पास में 0, तो ये अपने पास में होगी दूरी A जे कैप में। सही है। जे कैप बचेगा, अक्स 0 जेड 0, केवल बचेगा जे कैप। सही है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये दूरी होगी अपने पास में A I कैप। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, A में से जाएगा 0 तो A बचेगा, तो ये अपने पास में A I कैप प्लस A में से जाएगा A, तो ये 0 जाएगा, इधर बचेगा A माइनस 0, कितना होगा A के कैप, ये अपने पास में A के कैप, ये दूरी अपने पास में ही होगी। सही है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल S बराबर लंबाई अपने पास में है A I कैप गुणा चौड़ाई अपने पास में A I प्लस A के कैप। तो यहाँ से S बराबर कितना होगा देखना है इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, A और A क्या होगा अपने पास में A स्क्वायर, J और I किसके बराबर होगा, J और I अपने पास में होगा माइनस का K के बराबर, माइनस का K, इधर अपने पास में प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर A और A कितना होगा A स्क्वायर, और J और K किसके बराबर होगा, J क्रॉस K, ये होगा I के बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा यहाँ से S का मान। तो S बराबर कितना हो गया, ये हो गया माइनस का A स्क्वायर K कैप प्लस A स्क्वायर I कैप, ये हो गया अपने पास में S, इसका क्षेत्रफल। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, फाई का मान आ जाएगा। देखना अपने पास में फ्लक्स फाई बराबर, ये अपने पास में E0 I कैप, S का मान ये रहा, ये अपने पास में है माइनस का A स्क्वायर K कैप प्लस A स्क्वायर I कैप। तो यहाँ से फाई बराबर ये E0 है, इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अपने पास में देखना, ये अपने पास में E0 तो ऐसे बाहर की बाहर रहने देते हैं। सही है। I को अंदर गुणा करवाते हैं, I को इससे गुणा कराते हैं K से, तो I क्रॉस K कितना होगा, I क्रॉस K, ये अपने पास में होगा I क्रॉस K, ये अपने पास में होगा माइनस का G, माइनस का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, और अपने पास में I का K के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो अपने पास में E0 बाहर है, I का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट K के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये अपने पास में होगा 0 प्लस I का I के साथ में डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा A स्क्वायर I डॉट I का मान होगा 1, तो यहाँ से फाई बराबर कितना आ गया, ये आ गया E0 I डॉट I का मान 1, ये बचेगा A स्क्वायर प्लस 0, कितना होगा A स्क्वायर, तो ये बचेगा A स्क्वायर। फाई इक्वल टू होगा E0 A स्क्वायर, जो फ्लक्स फाई होगा वो अपने पास में होगा E0 A स्क्वायर। E0 A स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। सही है। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट, ये अपने पास में होगा क्रॉस प्रोडक्ट, इधर अपने पास में होगा डॉट प्रोडक्ट। I का K के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो I डॉट I इसका होगा 1, इधर हो जाएगा A स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E0 A स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कण जिसका द्रव्यमान m है तथा आवेश q है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थिर है, फिर इसे मुक्त कर दिया जाए तो y दूरी चलने के पश्चात प्राप्त गतिज ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में प्राप्त गतिज ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो अपने पास में किए गए कार्य के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में गतिज ऊर्जा डेल्टा के बराबर,
किया गया कार्य कितना होगा, कार्य होगा W बराबर F डॉट एस। ये अपने पास में होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा अपने पास में विस्थापन या दूरी। सही है, तो डेल्टा के बराबर बल F बराबर कितना होता है विद्युत क्षेत्र में, F बराबर अपने पास में होता है क्यू ई के। दूरी कितनी चल रहा है, दूरी अपने पास में चल रहा है वाई दूरी चल रहा है। सही है, तो बल F बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया क्यू और ई इंटू दूरी कितनी है, ये वाई दूरी चल रहा है। तो यहाँ से अपने पास में गतिज ऊर्जा प्राप्त, जो गतिज ऊर्जा होगी डेल्टा के, वो अपने पास में होगी क्यू ई और वाई। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, क्यू ई वाई, क्यू ई वाई, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ऋण आवेशित तेल की बूंद को 100 वोल्ट पर मीटर के ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र द्वारा गुरुत्वीय प्रभाव में गिरने से स्थिर रखा गया है। बूंद का द्रव्यमान अपने को दे रखा है, तो बूंद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को याद करनी है। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें, देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। इधर अपने पास में है, ये कोई है विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर अपने पास में कोई एक बूंद रखी हुई है, तो इस बूंद पर नीचे की तरफ काम करेगा अपने पास में गुरुत्वीय बल mg। सही है, विद्युत क्षेत्र के कारण इधर इस पर एक बल काम करेगा अपने पास में F बराबर अपने पास में होगा QE। सही है, अब ये बोल रहा है कि इस बूंद को गिरने से स्थिर रखा जाता है। गिरने से स्थिर रखने के लिए अपने पास में इसका जो परिणामी होगा वो कितना होगा, ये होगा परिणामी, दोनों बलों का परिणामी होगा 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे क्या होगा, ये ना तो इधर गिरेगी ना ही इधर जाएगी, यहीं रहेगी। सही है, स्थिर रहेगी। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना, स्थिर रखने के लिए अपने पास में एक तो बल F बराबर mg के नीचे की तरफ, इधर अपने पास में एक बल F बराबर विद्युत क्षेत्र के कारण F बराबर QE के। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। सही है, अब गिरने से स्थिर रखा जाएगा तो दोनों बलों का मान समान होगा, तो ये इसके बराबर, ये भी F के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर। समीकरण 1 और 2 से ये अपने पास में होगा mg बराबर अपने पास में QE के। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देगा चार्ज Q बराबर क्या देगा mg बटा E। सही है, तो देखना अपने पास में चार्ज Q बराबर कितना होगा, चार्ज Q बराबर, ये अपने पास में तेल की बूंद है, इस बूंद का द्रव्यमान m क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, ये अपने पास में है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 3 ग्राम है। इस ग्राम को केजी में चेंज कर लेते हैं, तो 1 ग्राम का मतलब 10 की घात माइनस का 3 केजी, ग्राम केजी को जाएगा अपने पास में 10 की घात माइनस का 3 केजी। सही है, ये अपने पास में हो गया m का मान। g अपने पास में फिक्स है गुरुत्वीय त्वरण, g का मान है फिक्स 10 बटा E। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा अपने पास में 100, ये अपने पास में है 100। तो यहाँ से चार्ज Q बराबर कितना होगा, देखना 1 0 से 1 0 कटेगा। सही है, इधर अपने पास में 10 की घात 3, 10 की घात 3, 10 की घात 6, ये ऊपर जाएगा 10 की घात 7, ये पॉइंट हटेगा इधर, ये हो जाएगा 10 की घात 8, ये हो जाएगा अपने पास में 16 गुणा 10 की घात माइनस का 8। सही है, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ आएगा 0, 0 से 0 कटेगा, 10 की घात 6 और 2 ऊपर जाएगा 10 की घात 8। सही है, 16 गुणा 10 की घात 8, ये आ गया Q का मान, ये आ गया चार्ज Q। अब इसमें अपने को याद करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अपने पास में आवेश Q बराबर होता है n के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना होगा, ये होगा Q/E। तो यहाँ से n बराबर Q अपने पास में है चार्ज, ये अपने पास में है 16 गुणा 10 की घात माइनस का 8 बटा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। सही है, तो यहाँ से n बराबर, ये हटेगा यहाँ से पॉइंट, ऊपर जाएगा 0। सही है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर चल जाएगा 0, ये 10 की घात माइनस का 8 गुणा अपने पास में 10 बटा 10 की घात माइनस का 19। सही है, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, यहाँ जाएगा 0, तो ये 0, 16 से 16 कट जाएगा, ये बचेगा अपने पास में, कितना हो गया ये अपने पास में, ये हो गया अपने पास में 10 की घात माइनस का 7 बटा 10 की घात माइनस का 19। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 10 की घात 19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 19 में से जाएगा 7, 19 में से अपने पास में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 माइनस 7, ये अपने पास में बचेगा 10 की घात 12। सही है, ये अपने पास में हो गया 10 की घात 12 या 10 की घात 11, कितना हो गया अपने पास में, ये अपने पास में 3 दूनी 6, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 और 2 अपने पास में 8 हो गया, 16 गुणा 10 की घात 8, इधर अपने पास में 16 गुणा 10 की घात 8, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, यहाँ से हटेगा पॉइंट, ये चला जाएगा 0, ऊपर हो गया 0, 10 की घात 8 ये 10,
16 से 16 कट गया, 10 की घात 19। इधर हो गया अपने पास में 10 की घात 7 और ये अपने पास में हो गया 10 की घात 19। 19 माइनस 7 कितना हो गया? 19 में 7 जाएगा, 12 बचेगा। सही है, 12 और 7 19। तो अपने पास में कितना हो गया? 10 की घात 12। कौन से ऑप्शन में? ये चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कर लेंगे, n का मान। सही है, तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें अपने को दिया गया है कि एक लंबा खोखला चालक बेलन समाक्षीय रूप से एक अधिक त्रिज्या के खोखले चालक बेलन के अंदर रखा जाता है। दोनों बेलन प्रारंभ में विद्युत उदासीन है। तो चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एक लंबा खोखला चालक बेलन, ये अपने पास में है खोखला चालक बेलन। लंबा खोखला चालक बेलन समाक्षीय रूप से अधिक त्रिज्या के खोखले चालक बेलन के अंदर रखा गया है। इसको अधिक त्रिज्या का एक खोखला बेलन है, उस बेलन के अंदर इसको रखा गया है। सही है, उसमें इसको रखा गया है। तो दोनों बेलन प्रारंभ में विद्युत उदासीन है। एक अंदर वाला बेलन और बाहर वाला बेलन प्रारंभ में विद्युत उदासीन है। सही है, तो अपने पास में जब आंतरिक बेलन को, ये अंदर वाला बेलन है, इसको अपन क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। जब अंदर वाले बेलन को अपन क्या कर देंगे? अवशोषित कर देंगे। तो अपने पास में जो दोनों बेलन है, उन जो बेलनों की सतह पर अपने पास में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अंदर वाले जो बेलन है उसको अपन आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने पर ये जो दोनों बेलन है उनकी सतह पर अपने पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो अपने पास में क्या होगा? दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। सही है, दोनों के मध्य क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। सही है, तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, जब अपन आंतरिक बेलन को आंतरिक बेलन को आवेश घनत्व दिया जाता है तो दोनों बेलनों की सतह पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोनों बेलनों की सतह पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो दोनों बेलनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो दोनों बेलनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। सही है, जब अंदर वाले बेलन को आवेशित किया जाता है तो दोनों बेलनों के मध्य क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो दोनों के मध्य क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर 1 अपने इसमें करेक्ट हो जाएगा। सही है, बाकी वाले स्टेटमेंट सब अपने पास में क्या है? इसमें गलत है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22। यदि किसी आवेशित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सही है, ये अपने पास में है कोई आवेशित गोलीय चालक, इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान V है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर, ये अपने पास में है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूरी पर इस बिंदु पर विभव का मान कितना है? V है। सही है, ये अपने पास में है 5 सेंटीमीटर पर विभव का मान V है। तो इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान क्या होगा? ये केंद्र है, केंद्र से 15 सेंटीमीटर बाहर होगा। ये केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस बिंदु पर अपने को विभव का मान याद करना है। ये अपने पास में है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान याद करना है। सही है, तो अपने पास में कोई गोलीय चालक है, कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अपने पास में सरफेस पे और उसके अंदर विभव का मान सेम होता है। सही है, कंडक्टर के सरफेस पे और कंडक्टर के अंदर अपने पास में क्या होता है? जो विभव होता है उसका मान सेम होता है। तो इसके अंदर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान V है, तो इसके सरफेस पर यहाँ पर भी विभव का मान कितना होगा? सेम होगा। यहाँ पर भी विभव का मान कितना होगा? V होगा। यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर भी विभव का मान कितना होगा? V होगा। इसके सरफेस पर भी क्या होगा? विभव का मान V होगा। अपने को इसके
एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना है विभव V बराबर, ये अपने पास में है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। सही है। विभव V बराबर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। ये अपने पास में इसके सतह पर V बराबर के क्यू बाई आर, और अपने पास में इसके बाहर V डैश बराबर कितना है, के क्यू अपॉन इस वाले पॉइंट पर विभव का मान याद करना है। V डैश बराबर ये कितना होगा, के क्यू, ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर। सही है, 15 सेंटीमीटर ये दूरी अपने पास में है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये अपने पास में है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर बोले तो ये दूरी अपने पास में है 15 सेंटीमीटर। सही है। और ये दूरी अपने पास में है 10 सेंटीमीटर। सही है। या इधर अपने पास में है ये V बराबर के क्यू, सतह पर आर का मान सतह पर 10, ये अपने पास में 10 सेंटीमीटर। सही है। ये अपने पास में V सतह पर के क्यू बाई आर, और ये अपने पास में V डैश 15 सेंटीमीटर की दूरी पर के क्यू बाई आर का मान कितना 15 सेंटीमीटर। इधर आर का मान कितना सतह पर 10 सेंटीमीटर, इधर 15 सेंटीमीटर। अपने को V डैश का मान याद करना। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास, इधर अपने पास में हो जाएगा V डैश बराबर, यहाँ से अपने पास में के क्यू का मान आ जाएगा। यहाँ से के क्यू बराबर कितना होगा, के क्यू बराबर होगा 10 V 10। सही है। के क्यू का मान 10 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 10 V, ये उठा के यहाँ रख देते हैं। सही है। तो V डैश अपने पास में कितना है, के क्यू बटा 15। के क्यू का मान कितना है, यह है 10 बटा, इधर अपने पास में यह है 15। सही है। तो यहाँ से V डैश का मान कितना आया, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान ये घटेगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दी 15, 2/3 V। सही है। ये अपने पास में है 10 V, तो ये हो गया 2/3 V। विभव का मान कितना हो गया 2/3। कौन से ऑप्शन में, ये दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसके अंदर जो अपने पास विभव होगा वो इसके पृष्ठ पर होगा, सतह पर होगा। तो सतह पर विभव V बराबर कितना होगा, के क्यू बाई ये दूरी R। अब R का मान सतह पर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो V बराबर के क्यू बटा 10। यहाँ से के क्यू का मान आ गया 10 वोल्ट। अब अपने को 15 सेंटीमीटर दूरी पूछा है, तो V डैश अपने पास में के क्यू बटा दूरी कितनी 15 सेंटीमीटर। सही है। यहाँ से V डैश के क्यू का मान ये रहा 10, उठा के यहाँ रख दी, बटा 15, ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 दी 15, 2/3 वोल्ट। सही है। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर विभव V डैश ये कितना हो गया, ये अपने पास में अगर 2/3 V। ऑप्शन नंबर 2 क्लिक हो गया। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है A, B तथा C किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 बिंदु है। विद्युत विभव का मान कौन से बिंदु पर अपने पास में अधिकतम होगा। सही है। तो ये A, B और C ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास में कोई 3 बिंदु है, किस बिंदु पर विभव का मान अधिक होगा। सही है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कम होता है। सही है। अपने पास में देखना सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कम होता है। सही है। विभव का मान कम होता है। तो सबसे कम विभव कौन से का होगा, सबसे कम होगा A का, फिर B का, और सबसे ज़्यादा विभव किसका होगा, A का होगा। सही है। इधर जाएंगे तो विभव का मान कम होगा, तो A का विभव सबसे कम, B का बीच में, और सबसे अधिक विभव किसका होगा, सबसे अधिक विभव होगा अपने पास में B वाले बिंदु का। सही है। तो किस बिंदु पर विभव का मान अधिक होगा, B बिंदु पर अधिकतम होगा। सही है। विद्युत विभव का मान B पर अधिकतम होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कम होता है। ये विद्युत क्षेत्र से इस तरफ है, इधर अपने पास में इस पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इधर आने पर विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सही है। तो सर्वाधिक विभव कौन से बिंदु पर होगा, B बिंदु पर अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किस वेग से विद्युत बल रेखाओं की दिशा में प्रवेश करता है। तो सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी वेग से विद्युत बल रेखाओं की दिशाओं में प्रवेश करता है, तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन का पथ चेक करना है। सही है। विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा में, ये अपने पास में है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा इधर 9 से 9 की ओर,
ये धनायन, इधर अपने पास में ऋणायन। यह है विद्युत बल रेखा, धनायन से ऋणायन की ओर, यह अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं हैं। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किस वेग से विद्युत बल रेखाओं की दिशा में प्रवेश करता है? सही है, किसी वेग से। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन विद्युत बल रेखाओं में प्रवेश करेगा तो इधर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज। समान आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करेगा, पीछे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का अगर वेग भी है तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, पीछे की तरफ। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गति ना करके पीछे की तरफ गति करेगा। पीछे की तरफ गति करेगा मतलब इसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है, वेग का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है, एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन से गति कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें आगे की तरफ गति करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पीछे की तरफ गति करने लग जाएगा। पीछे की तरफ गति करने लग जाएगा तो इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में कम हो जाएगा। सही है, तो वेग का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी वेग से विद्युत बल रेखाओं की दिशा में प्रवेश करता है तो उसके वेग का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। सही है, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। आप इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर 3 आवेश कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू चित्रानुसार रखे गए हैं। इस व्यवस्था में कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान 0 है, तो अपने को कैपिटल क्यू का मान याद करना है। सही है, सॉल्यूशन की हम बात करें। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? कुल स्थितिज ऊर्जा इसकी जो है वो अपने पास में 0 दे रखी, तो स्थितिज ऊर्जा न्यू बराबर क्या होगी? ये अपने पास में होगी पहले वाले चार्ज के कारण ν1, दूसरे वाले चार्ज के कारण ν2 प्लस तीसरे वाले चार्ज के कारण ν3। ये होगी कुल स्थितिज ऊर्जा, और कुल स्थितिज ऊर्जा न्यू का मान 0 दे रखा है। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में न्यू बराबर ν1 अपने पास में। पहले अपन चेक करते हैं इस प्लस वाले की स्मॉल क्यू आवेश के लिए। इस आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? इस आवेश के लिए अपने पास में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये अपने पास में होगी के, ये वाला चार्ज क्यू, इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर ये अपने पास में क्यू अपॉन बीच की दूरी अपने पास में ये होगी इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर विभव का मान u1। सही है, प्लस u2 का मान अपने पास में के, इस वाले चार्ज के कारण इस बिंदु पर विभव का मान। सही है, इस वाले चार्ज के कारण इस बिंदु पर विभव का मान के, ये अपने पास में क्यू, ये कैपिटल क्यू अपॉन ये दूरी अपने पास में ए, प्लस इस वाले चार्ज के कारण इस बिंदु पर आएगा, इस वाले चार्ज के कारण इस बिंदु पर आएगा। सही है, अब कैपिटल क्यू चार्ज के कारण इस बिंदु पर अपने पास में विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये अपने पास में होगी के, ये चार्ज क्यू, ये चार्ज स्मॉल क्यू अपॉन ये दूरी कितनी होगी? ये a² ये कितनी होगी? ये अपने पास में होगी √2, ये होगी √2। सही है, इस वाले बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा ये अपने पास में के, Q1 और ये Q1 और Q बीच की दूरी। सही है, इस वाले के कारण इस वाले बिंदु पर ये अपने पास में के, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इसकी दूरी है। इन दोनों के लिए अपने पास में के, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, इसके बीच की दूरी √2 है। सही है, अब जो कुल स्थिति ऊर्जा है न्यू का मान 0 है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो न्यू का मान है 0 बराबर। इधर अपने पास में के ये हो जाएगा Q² बटा ए, प्लस इधर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा ए, प्लस इधर अपने पास में के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा √2। अब यहाँ से अपने को याद करना है कैपिटल क्यू का मान। सही है, तो देखना अपने पास में ए सब में है कट जाएगा, क्यू सब में है कट जाएगा, के सब में है कट जाएगा। इधर देखना अपने पास में के कट गया सब में और ए भी कट गया। सही है, और स्मॉल क्यू भी सब में है कट गया। इधर अपने पास में 0 बराबर क्या बचेगा? इधर बचेगा केवल स्मॉल क्यू प्लस इधर अपने पास में बचेगा केवल और केवल कैपिटल क्यू प्लस इधर अपने पास में के कट गया, 2 कट गया, स्मॉल क्यू कट गया, ये बच गया कैपिटल क्यू बटा नीचे बच गया √2, ये बचेगा अपने पास। अब यहाँ से क्यू का मान याद कर सकते हैं। यहाँ से क्यू का मान कितना आ जाएगा? देखना अपने पास में
ये क्यू इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगी, ये माइनस का क्यू बराबर क्यू प्लस क्यू अपॉन रूट 2, ये बढ़ गया। यहाँ से माइनस का क्यू बराबर, इसमें से क्यू बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 प्लस 1 बट्टा रूट 2, सही है। तो यहाँ से माइनस का क्यू बराबर कैपिटल क्यू, इधर आएगा लघुत्तम रूट का 2, रूट 2 से ये रूट 2 बचेगा, प्लस रूट 2 से रूट 2 कटेगा, इधर बचेगा 1, ये आ गया अपने पास में, सही है। अब यहाँ से देखना अपने पास में, थोड़ा सा स्कोर सोल्व कर लेते हैं। स्मॉल क्यू बराबर है कैपिटल क्यू, इधर अपने पास में देखना, इसको ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर देखना क्या होगा, इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं रूट 2 से, रूट 2 से ऊपर गुणा, रूट 2 से नीचे गुणा, कितना बन जाएगा ये, माइनस का क्यू बराबर कैपिटल क्यू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 मल्टीप्लाई होगा रूट 2 से, ये हो जाएगा 2, प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये बच जाएगा रूट का 2 अपॉन रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2, सही है। अब अपने को चाहिए किसका मान, अपने को चाहिए कैपिटल क्यू का मान, तो कैपिटल क्यू बराबर ये पूरा का पूरा टर्म इसके नीचे जाएगा बटा में, तो ये जाएगा अपने पास में माइनस का क्यू बटा, इधर अपने पास में 2 प्लस रूट 2 बटा 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू बराबर, ये बटा में है, ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2 और ये क्यू अपॉन 2 प्लस रूट 2, ये अपने पास में वैल्यू आ गया कैपिटल क्यू का। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला वैल्यू माइनस का 2q अपॉन 2 प्लस रूट 2, ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं, सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, सही है, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।